चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड और इस चैप्टर के राइटर हैं ए पी जे अब्दुल कलाम। ठीक है बेटा, अब्दुल कलाम। बेसिकली ये जो कहानी ली गई है एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, नोवेल है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने जो बायोग्राफी लिखी है, अपने जीवन परिचय लिखा है, तो उसमें से ये कहानी ली गई है जिसका नाम रखा गया है माय चाइल्डहुड, यानी मेरा बचपन। और एपीजे अब्दुल कलाम को हर कोई जानता है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो आज उन्हीं के बारे में पढ़ने के लिए हमें मिला है, तो जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले बेटा इनके कुछ करेक्टर हैं, उनके बारे में हम बता देते हैं। इनके पिताजी हैं, ठीक है, जैनुलाब्दीन, और माताजी का नाम है आशिया माँ। ओके। और ब्रदर इन लॉ का जिक्र किया है जलालुद्दीन, और इनके फ्रेंड हैं, तीन मुख्य दोस्त हैं इनके, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशम। ये तीन दोस्तों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इन्हीं कैरेक्टर के बीच में पूरी कहानी घूम रही है। ओके। और ये तीनों ही प्योर ब्राह्मण हैं। ठीक है, कितनी खास बात है कि एक मुस्लिम की दोस्ती तीनों ब्राह्मणों के साथ होती है। देखो क्या क्या होता है इनके बचपन में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक और मेन कैरेक्टर इसमें आया था, ये साइंस के टीचर हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर। इनसे रिलेटेड भी एक वाक्य होता है, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है इनके परिवार से कि इनका जन्म एक मिडिल क्लास में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है बड़ा घर है, बहुत ज़्यादा दौलत संपत्ति है इनके, इनका बैकग्राउंड बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है, वेल्दी नहीं है। ठीक है, मिडिल क्लास है। ठीक है, और इनके परिवार की खास प्रथा थी कि गरीबों को खाना खिलाना। है ना, जो भी लोग आते थे, गरीब लोग होते थे, अपने यहाँ बुलाकर इनको खाना खिलाते थे। ठीक है, ऐसा सेवा के रूप में। इनका जो घर है वो 1960 में बना हुआ था, लाइमस्टोन यानी चूना होता है ना, चूना पत्थर, चूना से बना हुआ था, ईंटों से बना हुआ था। मतलब नॉर्मल घर है, ऐसा नहीं कि पक्का घर है या फिर कोई ठीक है आशियाना टाइप का हो। और इनके परिवार में खास बात यह है, इनके पिताजी ने इनको गरीब होने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी तरीके से उनको कपड़े दिलाए, मतलब कपड़े की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, खाना भी, और उनके जरूरत के लिए दवाई। तो और क्या चाहिए, उन्होंने ये लगता था कि मेरे परिवार में यानी मेरे बच्चों के लिए, ठीक है, खाना, दवाई और पहनने के लिए कपड़े, तो ये चीज़ें उनको प्रॉपर मिली, इनमें कोई कमी उन्होंने नहीं रखी। ठीक है। उसके बाद जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिनकी उम्र 8 साल की थी, तो उसमें जो देखते हैं कि एकदम से क्या हो गया था, इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई। तो इमली के बीजों की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या करते, जैसे कि लोग इमली खा के फेंक दिया करते ना बीज, तो उन बीजों को इकट्ठा करके क्या करते, दुकान पर बेचते, और उनको मिलता था उसका 1 आना। क्या मिलता था? 1 आना, जो 1 रुपए का, ठीक है, 16वां भाग होता था। तो उतना ये उनको मिलता था उस समय। सेकंड वर्ल्ड वॉर के सामने इसकी डिमांड बढ़ गई, तो ये चीज़ थी। उसके बाद इनका जो ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, तो जलालुद्दीन जो भी कुछ वो कहानी बताता, जो कुछ बताता था, तो अगले दिन कहाँ मिलती थी वो, ठीक है, दीनामी में, न्यूज़पेपर में छपी मिलती थी, क्योंकि ये खबर उसको ऑलरेडी पता चल जाती थी रिसोर्सेज से। अब बात करते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कि इस वाली जगह पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, और जो रहने वाले थे मस्जिद वाली गली, मॉस्क स्ट्रीट, क्या नाम है, मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में रहते। तो ये क्षेत्र था और ये थोड़ा अलग था, और इस वाले एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था इमरजेंसी से, क्योंकि जिस एरिया में इमरजेंसी लग जाती है, और तो क्या होता है, तो आप जानते, लोग निकलना बंद हो जाता है, खाने पीने की चीजें थोड़ी सी प्रभावित होती है ना। तो कह रहे हैं कि आइसोलेटेड था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इमरजेंसी जब लगी रामेश्वरम स्टेशन पे, तो एक घटना घट गई। तो वहां पे जो ट्रेन रुकती थी, रेलगाड़ी रुकती थी, रुकने के बाद वो न्यूज़पेपर वहां पे उतरते थे, लेकिन वहां पर स्टॉपेज हो गया बंद। कहाँ पर? रामेश्वर स्टेशन पर, जहां इनका घर हुआ करता था। तो रामेश्वर स्टेशन पर वो स्टॉपेज खत्म हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, न्यूज़पेपर भी वहां पर बटने थे, लेकिन इनका जो कजन था वो काम करता था न्यूज़पेपर का, तो उसको जरूरत थी एक हेल्पर की, तो एपीजे अब्दुल कलाम को एज अ हेल्पर के रूप में ले लिया। तो हेल्पर के रूप में ले लिया, क्यों? क्योंकि अब रेलगाड़ी रुक नहीं रही है, अब चलती गाड़ी में से क्या करना है, न्यूज़पेपर फेंकने हैं, बंडल फेंकने हैं, तो बंडल जगह जगह गिरेंगे। तो बंडल जगह जगह गिरेंगे, तो उनको इकट्ठा करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को लगा लिया उनके कजन ने। तो इसके लिए उनको सैलरी मिलती थी, उनको पैसे मिलते थे, और जो पैसे जो मिलते थे उस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा प्राउड होता था कि मैंने अपनी पहली कमाई कमाई मेहनत से। तो बहुत अच्छा महसूस करते जब भी वो लिखते हैं, बताते हैं बड़े होके, जब उन्होंने ये बायोग्राफी लिखी कि मेरी पहली कमाई वो थी कि न्यूज़पेपर, ठीक है, जो सेल करके न्यूज़पेपर इकट्ठा करके मैंने वो पैसे कमाए।
तो वो कहते हैं विरासत में मुझे क्या मिला परिवार से, विरासत में मुझे अपने पिताजी से ऑनेस्टी, ईमानदारी मिली। मेरे पिता ईमानदारी थे, वो हमेशा सिखाते थे कि ईमानदार रहना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नियमों में रहेंगे, सिद्धांतों में रहेंगे, जैसे टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, पढ़ना है, बैठना है ना, सब टाइम टेबल के हिसाब से होगा, तब चीजें हमारी बेहतर होती हैं। और माता से मिलता गुडनेस, अच्छाई में विश्वास रखना, और दयालु किस्म की उनकी माता जी थी। तो ये गुण और अपने माँ बाप से सीखने को मिलते हैं। उसके बाद रामेश्वरम में एक उत्सव होता था, एक त्योहार मनाते थे, ठीक है। और तो क्या नाम है उस त्योहार का, सीता राम उत्सव। उस उत्सव में क्या करते, ये लोग बोट अरेंज करते थे, ये नाव लाते थे, उस नाव में क्या होता था, मूर्ति रख करके उस पॉन्ड में ले जाते थे, मतलब पानी के बीचों बीच में उस मूर्ति को ले जाते थे, नाव में रख करके। तो वो प्रथा थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो उत्सव होता था, तो तभी इनकी दादी थी, तो उनकी दादी क्या करती थी, इनको रामायण के बारे में पढ़ाती थी, और इनको प्रॉफिट यानी हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ाती थी। दोनों के बारे में ये शिक्षा देती थी, एपीजे अब्दुल कलाम को दोनों के बारे में बताती थी। वहां कोई भेदभाव नहीं है, वहां कम्युनिज्म नहीं है। फिर आगे क्या होता है बेटा, फिफ्थ क्लास में एक नए टीचर आए थे उनके, जिनका नाम है, एक नए टीचर आए थे जब वो रामेश्वर में पढ़ाई कर रहे थे। तो उस टीचर ने क्या किया, उनके साथ कुछ ऐसा किया, या फिर ऐसी चीजें हो गई जो कभी कभी भूल नहीं पाए। हुआ ये था कि एपीजे अब्दुल कलाम और अपने तीनों दोस्त, ठीक है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, तीनों लोग, और एपीजे अब्दुल कलाम, चारों लोग सीट पर बैठते थे। उस नए टीचर ने देखा कि वो कैप लगा के बैठे हुए थे, वो मुस्लिम थे, और बाकी तीनों लोग जो सेक्रेड थ्रेड होता है जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, तो उनको देख करके लगा कि मुस्लिम लोग ये ब्राह्मण के साथ क्यों बैठा है, तो उनको उठा करके उन्होंने पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। वो ये चीज उन्होंने शेयर करी, और खासकर किन्होंने शेयर करी, ठीक है, रामानंद शास्त्री, ये फादर थे लक्ष्मण शास्त्री। तो रामानंद शास्त्री ने शेयर करी अपने घर पे, ऐसे ऐसे बातें, पिताजी हम लोग साथ में बैठे थे, लेकिन एपीजी को पीछे उनको बिठा दिया, ठीक है। तो लक्ष्मण शास्त्री जी आते हैं और उनको बुलाते हैं कि मतलब ये आप बच्चों के दिमाग में, ठीक है ना, सामाजिक भेदभाव सिखा रहे हैं, कम्युनिज्म और रेशलिज्म भर रहे हैं, ये चीज गलत है। एज ए टीचर आप ये चीज बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं, तो कैसा ये मैसेज जाएगा। तो या तो आप इस चीज को छोड़िए, या फिर माफी मांगिए और अपने स्वभाव में आप परिवर्तन कीजिए। तो उन्होंने को रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत है, और उन्होंने अपने तरीकों में बदलाव लाया, और उन्होंने क्षमा मांगा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो उस टीचर ने, ठीक है, वो चीज करेक्ट करी। उसके बाद क्या होता है, एक साइंस टीचर को भी यहाँ जिक्र किया गया, जिसका नाम है ठीक है, शिव सुब्रमण्यम, ठीक है, बना शिव सुब्रमण्यम अय्यर। ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और क्या होता है, इनकी जो वाइफ है तो रूढ़ीवादी हैं। रूढ़ीवादी का मत होता है पुरानी विचारधारा के, जो पुराने ख्यालों पर जीते हैं। अब क्या होता है कि साइंस टीचर जो होते हैं ना, तो पसंद करते हैं कलाम जी को। तो कलाम जी बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे, सिंसियर बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे। वो हमेशा बोलते थे, बेटा पढ़ लिख करके आप जब शहर में जाओगे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगेगा, और आप ऐसा करिए। तो इसलिए क्या करते हैं, तो अक्सर वो बच्चों को बुलाते थे, और एपीजे अब्दुल कलाम को भी इन्विटेशन दे दिया, तो आपको एक काम करना, आपको खाने पे आना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को साइंस टीचर ने उनको इन्विटेशन पर बुलाया। लेकिन जब वो घर आते हैं, जब उनकी वाइफ देखती है कि मतलब कि एक मुस्लिम लड़का मेरे यहाँ खाना खाने आया है, मैं अलाउ नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं परोसूंगी, क्योंकि मेरी किचन शुद्ध है, और मुस्लिम बॉय मेरे घर आएगा तो मेरी किचन अशुद्ध हो जाएगी, और खाना, ठीक है, मैं नहीं परोसूंगी, आप देखो। तो जो अय्यर हैं, तो उन्होंने बोला, देखिए अगर हम थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे, हम नहीं बदलाएंगे, हम इस चीज़ को खत्म नहीं करेंगे, तो कैसे बदलाव आएगा। तो खाना उस बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है, प्रेम से खिलाते हैं, खुद ही बैठ जाते हैं, खुद ही सर्व करते हैं, दोनों मिलकर खाते हैं। और जब वो जाते हैं, बोलते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम आपको ठीक है वीकेंड पे आना है, शाम को भी अगली बार खाना खाने आना है, ठीक है ना। फिर उसकी जो वाइफ होती है वो समझाते, उसकी वाइफ जो लड़ती हैं, तो उनको समझाते हैं वो कि देखिए ऐसा नहीं होता, वो बच्चा है, ठीक है, वो जन्म लिया है, और धर्म कर्म सब यही है, लेकिन हमें एकता की भावना हमें बच्चों में हमें डालनी है, और हम इस चीज़ को खत्म नहीं करेंगे, ये चीज़ आगे तक चलती रहेंगी, है ना। तो आप ये बताइए कि अगर इन्हीं को ऊंच नीच वाली चीजें, धर्म विपरीत वाली चीजें बताएंगे, तो ये अलग कैसे होंगी, खत्म कैसे होंगी। तो आप इस चीज को सोचो, है ना। तो शुरुआत कहीं ना कहीं इंसान को अपने से करनी चाहिए, दूसरों की बजाय। तो वो वाइफ थोड़ी सी क्या होती है, इस चीज को समझती है। पर अगली बार जो एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं, तो अपने हाथों से खुद उसको खाना परोसती हैं, ठीक है, अच्छे से उसको ट्रीट करती हैं, और उसको सी ऑफ भी करती हैं। तो इस तरीके से, ठीक है ना, उनके अंदर चेंजेस आते हैं। उसके बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम अपने जो उनका गांव होता है, या रामेश्वरम जो क्षेत्र होता है, वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको पढ़ने जाना था बाहर, जिसका नाम है, ठीक है, उनके क्षेत्र में रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम में उनको जाना था पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पिताजी बोलते हैं, जो सीगल होता है, जो समुद्री पक्षी होता है, क्या वो बिना घोंसले के रह नहीं पाता, क्या वो उड़ नहीं पाता बिना पेड़ों के, पेड़ों पर बिना रहे वो क्या जी नहीं पाता। तो कहने का मतलब था कि जब वो जाने की बात करते हैं,
तो उनके पिता ही कहना था कि मतलब क्या आप यहाँ रह के पढ़ाई नहीं कर सकते? तो बहुत से लोग कर सकते हैं। जबकि उनकी माँ ये कहती हैं कि भले ही अपने अपने बच्चों को जन्म दिया है, आप उनको सोचने की क्षमता दे सकते हो, लेकिन आप उनके विचारों को नहीं बदल सकते, आप उनके विचारों को नहीं खत्म कर सकते। वो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने दीजिए, वो जाना चाहता है जाने दीजिए। मतलब उसकी माँ उसको सपोर्ट कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, जबकि उसके फादर चाहते थे कि वो वहीं रहे। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या करते हैं, वो आगे पढ़ने वो जाते हैं। बस समझ मारिए। तो ये चीज थी उनके बचपन में क्या क्या घटना घटती हैं। अच्छा, आगे चल के क्या होता है। अच्छा, ये तो बन जाते हैं आगे चल के, ठीक है, और साइंटिस्ट बनते हैं, फिर प्रेसिडेंट भी बनते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है, इनका जो दोस्त है रामानाथ शास्त्री, जो वहां पर टेम्पल है रामेश्वरम में, ये वहां के पुजारी बन जाते हैं, ये पुजारी का काम करते हैं। दूसरा नंबर का दोस्त है रामानंद, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी जो ट्रेवल्स होते हैं, जैसे कि जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको लाना, घुमाना, और फिर उनको, ठीक है, भेजना वापस आने के लिए, ठीक है। और ये बनता है कंडक्टर, एक बस में कंडक्टर बन जाते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरे व्यक्ति शिव प्रकाशन, ठीक है। इस तरीके से तीनों प्रोफेशन में आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में कि किस तरीके से उनका जीवन रहा है। वो साइंस वाला टीचर, जो न्यू टीचर आता है, वो उनके साथ कैसे बिहेव करता है। उनके दोस्त होते हैं तीनों प्योर ब्राह्मण होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, बड़े मजे से रहते हैं वो, है ना, कोई अंतर नहीं था। और जो साइंस वाले टीचर थे, तो किस तरीके से अपनी वाइफ को वो इस ऑर्थोडॉक्स वाली थिंकिंग को वो बदलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। वास्तव में ऐसी फीलिंग देती है कि ऐसी पर्सनैलिटी अगर थोड़ी सी भी 1% भी अगर अपने जीवन में व्यक्ति उतार ले, तो चीज़ें खत्म, बिल्कुल माइंड शुद्ध हो जाएगा, है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर कज़न का नाम लिखना है ना, यहाँ पर आया है, कज़न का नाम है शमसुद्दीन, ठीक है, शमसुद्दीन। किधर? जलालुद्दीन का ब्रदर इन लॉ है बेटा, ये ब्रदर इन लॉ है, ठीक है ना। नहीं, शमसुद्दीन करता था। ये इनका वो है कजन, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का।